सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सैनी है। इलाहाबाद में चुनाव होने जा रहे हैं, हाँ जी। वहाँ पे जेजेपी, बीजेपी, हलोपा हाँ जी। ने कैंडिडेट गोपाल गोविंद कांडा जी को बनाया हुआ है। हाँ जी। तो आप बताएं हमारे को भी वो वहाँ से कितने वोटों से जीतेंगे और क्या मार्जिन रहेगा? सबसे पहले मैं तारा बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आपके सामने अपने विचार रखता हूँ। जो आपने मेरे से पूछा कि गोविंद कांडा को बीजेपी, जेजेपी और अलोपा ने इलाहाबाद में अपना कैंडिडेट बनाया। उन्होंने कैंडिडेट तो अलोपा ने उनको 2 बार रानिया में बनाया, वहाँ से इलेक्शन आ रहे, चाहे वो 20,000 वोट लिए, चाहे 22 लिए, चाहे 18 लिए। पहले तो आप रानिया की जनता को जाके पूछो कि गोविंद कांडा ने कभी दोबारा आके आपका हालचाल पूछा? हार जीत तो उसने इलेक्शन लड़ा था। आप जिन लोगों ने उस 20-22,000 लोगों ने उसको वोट दिया, उनके कोई ब्याह शादी में, कोई मरकत में, किसी की बहन बेटी के दुख सुख में उसने साझा किया? दोबारा जाके नहीं किया। रही बात यहाँ की, वो कहते हैं अभी हम इलाहाबाद में विकास करा देंगे। मेरा घर तारा बाबा कुटिया के गेट के बिल्कुल सामने पड़ता है। कोटक महिंद्रा बैंक के बैक साइड में मेरी रिहाइश, रोड पे कोटक महिंद्रा बैंक है, गेट के बिल्कुल सामने। 10 सालों से कांडा साहब ने, गोविंद ने या गोपाल ने, एक पंजवाड़ा की जो पानी की पाइपलाइन आती है उसका 10 फुट का टुकड़ा सामने जोड़ना है, जहाँ पर कम से कम 800-900 वोटों की आबादी है और बंदे तो रहते होंगे 2-3 हज़ार। उन बंदों ने 10 फुट का टुकड़ा पानी का ले जोड़ा कुटिया के सामने, और सरकारी पाइपलाइन से वो नहीं जुड़वा पाए, तो वो विकास की कहाँ बात करते हैं? संज्ञान में आपने दी ये बात उनको? हाँ जी, उनको आपने संज्ञान में तो वो आप यहाँ पे लोगों से पूछ लो कितनी बार, एक बार नहीं कितनी बार संज्ञान में गोपाल भाई साहब को भी, गोविंद जी को भी। लेकिन इनको तो जीते चाहे हारे, ये कहीं से इलेक्शन लड़ते, ये कोई राजनीति के लिए नहीं लड़ते। इनका सिर्फ अपने धंधे से मतलब है। जिसकी सरकार आई उसको इन्होंने चंदा चढ़ाना है, उसको रोटी खुआनी है, उसी लीडर के इनके कुटिया की आड़ में ये उसको अपने घर बुला लेते हैं और वही पार्टी वाले अपना इसको समझ लेते हैं। ये चले जी बंसीलाल से, बंसीलाल की पार्टी में थे, सुरेंद्र जी के साथ लगे। इनको लगा भी नेलो की आएगी, ये धीरे से नेलो में एंट्री करके अभय सिंह जी को चाय पानी पिलाई, अजय सिंह जी को पिलाई, ओम प्रकाश चौटाला जी को पिलाई, 5 साल उनके साथ नज़ारे लिए। उसके बाद में इनको तारा बाबा कुटिया में ये आ गए। कुटिया की आड़ में इन्होंने फिर कांग्रेस में, आज ये बीजेपी में। 30 तारीख के बाद आ रहे हो जीत हो, 2 तारीख ये जीत गया तो कई दिन बीजेपी में रहेगा, नहीं तो इसके बाद पता ही नहीं है इसका ये कहाँ रहेगा। इसका सिर्फ राजनीति करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसने बंदे ने एक भी इसको पसंद है कि पूछो भी, इस बंदे ने सिरसा के अंदर राजनीति, सक्रिय राजनीति करते इसको 15 साल हो गए। होम मिनिस्टर रहा 2009 में ये इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम ये जीता था। 2012 में वो गिट्टी का सुसाइड केस इस पे पड़ गया, इसमें सरकार में इसकी हिस्सेदारी खत्म हो गई। आपने कहा गीत का कांड के केस पड़ गया, लेकिन गोपाल कांडा जी ये कह रहे हैं मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं चल रहा। केस नहीं है तो वो के मंदिर में गेड़ हो गए बड़ा 18 महीना जी की त्याड़ जेल काटी, वो मंदिर बंदर है त्याड़ जेल। सारी दुनिया ने तो पता है बिंग कहणु के हुआ है। चोर कभी कहो कि मैं चोर हूँ, चोर कभी को नहीं कह चोर हूँ, वो तो अपने नू कहो मैं साहूकार हूँ। वो तो यहाँ क्या मैं कुटिया की आड़ में कुछ करने को लाग रहा। तारा बाबा कुटिया के अंदर जी को गदरबड़ मचा रखे है धर्म की आड़ में। जी को तो बिंग सग है, वो तो तारा बाबा को सेवक है। जी को भी सग नहीं है, जी को भी ना वोट ना देवे बिना खतर थे। पूछ के देखो ना पुराने सेवकों की कितनी बेकदरी हो रही है। और जब तक सरकार बात हुड्डा साहब की, जब हुड्डा साहब सीएम आ, जब मैं लोग कांग्रेस ने कहो भी जी तारा बाबा जी, अब एक बात सुनो, तारा बाबा जी को जो नाम लेके करे, तारा बाबा जी सैनी समाज से था, सारा देश ने पता, सारा ने पता, और नहीं पता तो ते पूछ भी ले, मैं झूठ बोलूं ते पूछ ली। तारा बाबा जी सैनी समाज से होया था। तारा बाबा जी छोड़ो छोटे तो बिन का कोई औलाद नहीं तो, या बिन को कोई लड़को नहीं तो बिन गद्दी का वारिस कौन होता?
पहला गांव रामनगरिया की पंचायत को हक भी कुटिया पर रामनगरिया की पंचायत थी, उसका हक था। भी तारा बाबा जी गांव रामनगरिया के संत हुए, उनका हक था। गांव रामनगरिया वाले नहीं संभाल सकते थे तो सरकार हरियाणा गवर्नमेंट का हक था। इसका के लगा था भी तारा बाबा जी, इनका के लगा था, यो बतावा के लगा था। इनका कोई रिश्तेदार था, कोई बुआ था, कोई के रिश्ता था इसका तारा बाबा जी से। ये तो 2000 के अंदर आया और 2003 में बाबा जी ने चोला छोड़ दिया। इन लोगों की वजह से तो बाबा जी ने, अब मैं कहना नहीं चाहता इन लोगों की जो इन्होंने किया है, वो तो ये कर्म खुद किया है तो ये भुगतेंगे। ये तो जनता के सामने आ जाएगा। सूरज जो उगता है वो छिपता है शाम को, थोड़े टाइम की बात है। कहाँ थे और आज कहाँ आ रहे हैं। लोगों को ये लीडर दिख रहे हैं। जो आदमी इनको तो रात को नींद नहीं आती, रातों की नींद उड़ रही है इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, आपके सामने आएगा। कोरोना काल के दौरान हाँ जी, कांडा बंधुओं ने लंगर लगाए, कई लोगों को घरों तक पहुँचाया हाँ जी, और कई शादियां भी करवाई। हाँ जी। तो ये इतनी सेवा भाव से जो काम कर रहे हैं, इनका कितना का बेनिफिट इनको एलनाबाद चुनाव में मिलेगा? ऐसा है, कोरोना काल के अंदर जो भंडारे की बात आप कर रहे हैं, भी भंडारा किया, कोरोना काल में शादी की, तो कोरोना काल में शादियां तो हुई नहीं, ये तो सरासर झूठ है। पहले कोरोना काल से पहले जो पहले कई शादियां करवाई। हाँ, पहले हुई शादी की जहाँ तक बात है, वो तारा बाबा कुटिया के ट्रस्ट की शादियां थी। तारा बाबा जी के नाम से शादियां थी ट्रस्ट की। अब ट्रस्ट का प्रधान है गुरुद्वारा चिला साहब है, उसके अंदर लोग कोरोना काल में 50,000 आदमी रोज खाना खाते थे और खाना लेके जाते थे। तो क्या गुरुद्वारे वाले भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए? फिर वो पीछे क्यों रहते हैं? वो भी तो अपने वोट मांगे, अपने एमएलए लड़े। मारुति भंडारा संघ है, उसने भी भंडारे लगाए, तो वो भी तो वोट मांगे। फिर हम मंदिर में जाते हैं, क्या तारा बाबा कुटिया में एक कांडा ओनली पैसे लगाता है? आपका विचार यही है कहने का, जनता का विचार यही है कि कांडा ही पैसे लगा रहा है। तारा बाबा कुटिया के ऐसे ऐसे सेवक बैठे हैं जो अपना दान दे के इस हाथ को पता नहीं लगने देते, इस हाथ से देते हैं, इस हाथ को पता नहीं लगने देते। और तारा बाबा जी ने किसी को ये नहीं कहा भी किसी को दान दे के उसको गिनाओ, स्टेज पे जाके गिनाओ। कहते हैं किसी गरीब की मजबूरी, कोई भी चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो गुरु घर में जाके गुरु के सामने मत्था टेक के कहता है जी मेरा ये काम करवाना, तो वो गुरु आशीर्वाद देते हैं। चाहे अपने सेवक से करवाएं, चाहे किसी के अंदर वो भावना पलटते हैं, तो उसका काम हो जाता है। लोगों ने तारा बाबा का जो भंडारा खाया वो तारा बाबा के नाम से खाया। कांडे के हाथ के पानी भी नहीं पी के राजी लोग। आज आप मेरे पे ले हो, मैं मेरे पे कहता हूँ, आप मेरे को तारा बाबा जी का, मैं मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी चिरंजीव लाल जी, कांडा तो आज 2000 में आया, सन 2000 में आया है। क्या तारा बाबा जी 2000 से पहले यहाँ नहीं थे? क्या पहले भंडारे नहीं होते थे? क्या पहले किसी ने भोजन नहीं खाया बाबा जी का? क्या लड़की की शादी नहीं हुई? क्या नहीं हुआ? भाई साहब, मैं आपसे भी एक बात पूछना चाह रहा हूँ। एक तरफ तो है इनेलो के अभय सिंह चौटाला, हाँ जी, ठीक है, दूसरी तरफ 3 पार्टियों के सांझे उम्मीदवार गोविंद खन्ना। तो इन दोनों में से आप क्या मानते हो किसकी जीत हो सकती है इलाहाबाद उपचुनाव? अभय सिंह चौटाला जी ने तारा बाबा कुटिया के लिए बहुत काम किए हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, अभय सिंह जी जिसका आप कह रहे हो ना, मैं उनको जानता नहीं हूँ, ना वो मेरे को जानते हैं। यह जो रास्ता है तारा बाबा कुटिया का, जिसको कांडे ने आगे से बंद कर रखा है, ये अभय सिंह ने अपनी सरकार में खुलवाया था। लेकिन अभय सिंह की ये बात रही, उसने इसको आगे कर दिया और आप पीछे हो गए। जो रास्ता अभय सिंह चौटाला ने या नेहरू सरकार ने खुलवाया था, हाँ जी, सरकारी रास्ता, तो वो रास्ता किसने बंद कर दिया? कांडे ने कर रखे आके गेट लगा के। लेकिन आज जेजेपी हाँ, अजय सिंह चौटाला उनके साथ है, तो आप उनसे मिले जाके भी ये रास्ता खुलवाया जाए। देखो जी, रावण रामायण तो आप देखती हो। रावण जब मरा था ना, तो उसका भाई वो विभीषण है ना, उसको रावण ने क्या था भी जब तू मेरे साथ खड़ा रहता ना तो तू भी अमर हो जाता। कि मेरे को पता था मेरी मौत किससे होनी है, ये भगवान का अवतार है, तू मेरे को बेवकूफ समझता है क्या? तूने जाके इसको गद्दारी करी।
जहाँ तक बात अजय सिंह जी की है या उनकी पार्टी की है, वो तो कल परसों तो इसको इतनी मतलब वो कह रहे थे और आज उसके चाचा भतीजा वो हो गए। अपने जो बंदा आपके बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए अजय सिंह जी ने कहा, बोले 80 साल के बुजुर्ग को लिए घूम रहे हैं अजय सिंह, उसको घर नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसे आदमी को मैं ज़्यादा वो महत्व नहीं देता, आप इस विषय पे बात ना करें। इस बंदे की तो मैं कदर ही नहीं करता। वो पार्टी में होएगा, होम मिनिस्टर डिप्टी सीएम होएगा, कुछ भी है, उसकी कौन कदर करता है? जिस बंदे ने अपने बाप की कदर नहीं करी, उस बंदे की हम नहीं करते।